और ये तो समय ही बताएगा कि हमसे तुम मिलने आओगे या हम तुमसे मिलने आएंगे, क्योंकि समय अपना मन का राजा है। समय को कोई वश में नहीं कर पाया। समय के साथ चलने वाला ही समय पर विजय प्राप्त कर सकता है, और समय के बाद समय के पीछे चलने वाला कभी समय से जीत नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि जो आपको करना है समय के साथ कर लीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता, सब आज ही होता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, और भक्ति करे वो कब। आपको पता है कि यहाँ अगर एकदम से तूफान आ जाए तो क्या आपको पता है कि यहाँ पर तूफान आ सकता है? एक क्षण में क्या से क्या हो जाता है जिंदगी में किसी को नहीं पता। एक सपने की तरह घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, क्योंकि इस पल से अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। आज भगवान कन्हैया वापस आए तो मैया ने लाला के लिए बहुत सुंदर गाय के दूध से गौ रस की मिठाई बनाई, दही बनाया, माखन बनाया, भोजन का थाल सजा के रख दिया। और देवकी मैया ने जैसे ही कन्हैया को भोजन के लिए बुलाया तो कन्हैया ने उस थाल में माखन मिश्री को देखा तो मैया यशोदा की याद आ गई। माखन मिश्री को देखते ही कन्हैया एकदम से रोए, हिलकी भर के रो करके अपने कक्ष में दौड़ पड़े और जाकर के खिड़की के सामने खड़े हो गए और बहती यमुना को देख रहे हैं। मानो कि यमुना ये कह रही हो कि कन्हैया, जब से तू गया है तब से मेरी धार में, मेरी लहरों में, मेरे जल में कोई चंचलता नहीं रही, शांत बह रही है यमुना। कन्हैया सब ग्वाल वाल गोपियों को याद कर रहे हैं। मैया यशोदा की बहुत याद आ रही है। वसुदेव जी ने कहा, भगवान कन्हैया के जो घनिष्ठ मित्र बने वो है उद्धव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, ये कृष्ण उद्धव प्रसंग इतना महत्वपूर्ण है, इसको सुनने के बाद ये समझ आ जाता है व्यक्ति को कि प्रेम हमें कैसा करना चाहिए, भगवान से प्रेम कैसा रखना चाहिए। आज उद्धव ने पूजा कन्हैया, उद्धव को पता है, उद्धव पता है किसके शिष्य हैं? गुरु बृहस्पति जी के। और गुरु बृहस्पति जी का जो शिष्य होते हैं ना, वो बहुत ज्ञानी होते हैं। उद्धव को इस बात का भी ज्ञान है कि ये कन्हैया जो है वो पर ब्रह्म है, स्वयं ईश्वर है। उद्धव ने कहा कि कन्हैया क्यों रो रहे हो, ये संसार की माया में क्यों पड़ते हो? तुम तो पर ब्रह्म परमात्मा हो, ईश्वर हो, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए रो रहे हो। कन्हैया ने कहा, उद्धव तुम मेरे हृदय की पीड़ा को नहीं समझ सकते। और देखिए, उद्धव को इतना ज्ञान है कि परमात्मा कौन है, क्या है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनको प्रेम का ज्ञान नहीं है।
प्रेम की भाषा समझ नहीं आती है उद्धव को, तो अपने भक्त को, अगर भक्त किसी चीज में पीछे रह जाता है तो भगवान उसको उसमें आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा सहयोग करते हैं। आज कन्हैया ने उद्धव से कहा, उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। वो सुबह सुबह में जब उठता था मैया के पास रोते हुए जाता था, मैया मुझे गोद में उठा करके माखन खिलाती, दूध पिलाती। ग्वाल वालों को बहुत परेशान किया मैंने, गोपियों को बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जो ये यमुना बह रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनके नैनों का ही नीर बह रहा है। ये यमुना मुझे सबकी तरफ से संदेश दे रही है कि हे कन्हैया, तू जब से गया है हमारा हृदय बहुत कमजोर हो गया है। हम तेरे बिना नहीं जी पा रही हैं। उद्धव ने कहा, तुम इतने ज्ञानी होकर क्यों उन गोपी ग्वालों के लिए रो रहे हो? भूल जाओ ना उनको, जो तुम्हारा कार्य है उसको करो। तो कन्हैया ने कहा कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। मात यशोदा की याद सतावे, मात यशोदा की याद सतावे, और कुंदन की छाई मोहे ब्रज बिसरत नाही। मोहे ब्रज बिसरत नाही। ये काचन कुशवाहा जी